नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। श्याम रजक का आरजेडी से इस्तीफा तय माना जा रहा था, पर यह भी तय मानिए कि श्याम रजक जेडीयू का दामन थामेंगे। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है, पक्की खबर है कि 1 सितंबर को श्याम रजक जेडीयू ज्वाइन करेंगे। हालांकि 4 साल पहले उन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन की थी अगस्त 2020 में, और अगस्त 2024 में उन्होंने आरजेडी से त्यागपत्र दे दिया है। तो ठीक 4 साल रहे श्याम रजक आरजेडी में, पर वो वाली बात नहीं रही। गए तो थे कि जो रुतबा उनका जेडीयू में आने से पहले आरजेडी में हुआ करता था वो रुतबा रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। केवल पार्टी के महासचिव रहे वो, लेकिन आरजेडी ने उनको कहीं से चुनाव नहीं लड़ाया, कहीं से टिकट नहीं दिया, न तो विधानसभा से, न तो राज्यसभा से, न तो लोकसभा से। विधान परिषद का तो सवाल ही नहीं। सोचिए किसी भी नेता के लिए ये कितना बड़ा झटका है कि अगर वो कोई किसी पार्टी को छोड़ के जाता है, ज्वाइन करता है और वहां उसे बैठा दिया जाता है। इसको कहा जाता है बैठाना। अगर नेता को अपने चुनाव लड़ने नहीं दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि संटिंग में रखा आपने। 2020 के अगस्त में वो गए, 2020 के अक्टूबर में चुनाव हुआ विधानसभा का बिहार में, लेकिन फुलवारी शरीफ से उनको टिकट आरजेडी ने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि महागठबंधन के सीटों के बंटवारे में फुलवारी शरीफ का सीट जो है वो माले के पाले में चला गया था। श्याम रजक मन महसूस के रह गए। उनको लगा कि चलिए, विधायक तो 6 बार वो रह चुके हैं, 1995 से लगातार विधायक हैं, तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि पार्टी उनको राज्यसभा भेजे। तो 2022 का राज्यसभा चुनाव आया, उसमें भी कोई चर्चा नहीं हुई उनके नाम की। विधान परिषद का भी चुनाव हुआ, उसमें मुन्नी देवी को, उन्हीं की जाति के मुन्नी देवी को विधान परिषद भेज दिया गया, लेकिन श्याम रजक पर फिर कोई चर्चा नहीं हुई। 2024 में राज्यसभा का चुनाव हुआ, संजय यादव को भेज दिया गया। मनोज झा को दोबारा मौका मिला, लेकिन श्याम रजक की फिर चर्चा नहीं हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव आया। श्याम रजक चाहते थे कि समस्तीपुर सुरक्षित से वो चुनाव लड़े, लेकिन वो भी टिकट नहीं मिला। वो भी जो समस्तीपुर का सीट था वो कांग्रेस के पाले में चला गया। आरजेडी में रहते उनको टिकट नहीं मिला। तो सवाल ये है कि जब टिकट ही नहीं मिलेगा, जब वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर पार्टी में रहने का मतलब क्या है। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है। माले जो है फुलवारी शरीफ से उसका विधायक, सिटिंग विधायक है, तो वहां टिकट मिलने का सवाल नहीं था। जेडीयू वहां पर हारी हुई है, तो जेडीयू से उनको मौका 2025 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी शरीफ सीट उनको मिल सकती है। तो ये तो तय माना जा रहा है। तो यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और आज ही इस्तीफा दिया। आज जबकि लालू प्रसाद यादव भी देश में नहीं है, वो सिंगापुर में है। देखिए, लालू प्रसाद यादव से उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा, और 1995 में वो पहली बार जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे फुलवारी शरीफ से। तब से वो लगातार 2009 तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। हर जगह लालू प्रसाद यादव के साथ श्याम रजक देखे जाते थे, तो उस समय उनका कद काफी बड़ा था। इस बार जब गए वो, तो जो सोच के गए वो हुआ नहीं, क्योंकि आरजेडी का निजाम बदल चुका था। पार्टी की पूरी बागडोर जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। तो वो पहले वाला जो दौर था वो दौर इस बार आया नहीं। श्याम रजक आरजेडी में रहे, इसका भी बहुत मतलब
कहने का मतलब दिखाई नहीं दिया, क्योंकि नेता ने वो तवज्जो नहीं दी जो पहले के दौर में लालू प्रसाद यादव ने उनको दिया था। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से वो दुखी थे और पार्टी छोड़ना चाहते थे और उन्होंने छोड़ा भी। अब वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे 1 सितंबर को। 2009 में वो जेडीयू में पहली बार शामिल हुए थे। 2010 का चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर जीता, 2015 का चुनाव उन्होंने जीता, मंत्री भी रहे। 2020 के अगस्त में जब वो पार्टी छोड़ने वाले थे तो बिहार सरकार में उद्योग मंत्री थे, लेकिन जेडीयू को इसकी भनक पहले लग गई थी, इसलिए इनके इस्तीफा देने से पहले ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जेडीयू ने निष्कासित कर दिया था। उसके बाद वो गए आरजेडी में। अब आरजेडी छोड़ते समय उन्होंने कहा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। सही में धोखा खा गया। आप मोहरे चलते रहे और मैं रिश्तेदारी निभाता रहा। कहने का मतलब कि मैं अपनी पुराने रिश्ते को मैं देख रहा था, जो पहले का रिश्ता हुआ करता था। वो रिश्ते, देखिए, रिश्ते में जब गांठ पड़ जाए तो फिर वो पुराना वाला दौर नहीं आता है। तो यही कारण है। श्याम रजक बीच में जेडीयू चले गए। जेडीयू में वो अभी 11 साल बाद मतलब समझिए कि फिर से उनकी एंट्री हो रही है। 11 साल नहीं कहेंगे, 2009 में आए थे, फिर 2024 में आ रहे हैं। 4 साल बाद एंट्री हो रही है उनकी जेडीयू में। और 11 साल बाद वो गए थे जेडीयू छोड़कर आरजेडी में। 6 बार विधायक रह चुके हैं श्याम रजक। काफ़ी मजे हुए नेता हैं वो। और जेपी आंदोलन से उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इस बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और पारिवारिक कारण भी था। इसके बावजूद वो आरजेडी के हर एक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते थे। पर आरजेडी ने वो उस तरह की बात नहीं की जो मतलब जो वो उम्मीद रखते थे। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो अब फिर से एक बार श्याम रजक, उन्होंने हालांकि कहा है कि 1 हफ्ते में वो बताएंगे, निर्णय लेंगे कि कहाँ जाएंगे वो। लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये है कि वो जेडीयू में जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है। तो ये तय मानिए कि श्याम रजक एक बार फिर से आपको जेडीयू में ही दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी तो चुनाव आ ही रहा है विधानसभा का। अभी उपचुनाव भी होने हैं बिहार में, तो उसमें भी इनका उपयोग होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि जो श्याम रजक के इस्तीफे पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, काफ़ी ठंडी प्रतिक्रिया रही। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आते जाते रहते हैं, श्याम रजक जहाँ रहें अच्छे से रहें। लेकिन जो खबर है सूत्रों के अनुसार आरजेडी के अंदर काफ़ी खलबली है और बहुत सारे नेता इस फिराक में हैं कि वो कहीं और अपना ठौर ठिकाना ढूंढे। तो तेजस्वी यादव का ये कहना है कि इससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। ये उनको एक बार सोचना चाहिए इस पर, क्योंकि नेता से ही पार्टी है। तो बहुत सारे ऐसे नेता लाइन में हैं जो जानकारी आ रही है। निश्चित तौर पर एक केवल श्याम रजक की ही बात नहीं है, और सारे भी नेता हैं इसमें। तो कुल मिलाकर देखें तो इधर चूंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा के, तो बहुत सारे जो नेता हैं वो अपनी स्थिति को देखते हुए पार्टी में इधर उधर जंप मारेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अधिक संख्या में अगर वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।